हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस क्लास 12 के लिए। हमने लास्ट लेक्चर में हाउ टू फाइंड इनवर्स देख लिया था, वो भी कौन से मेथड से, एलिमेंट्री कॉलम या रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पसंद है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पसंद है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ये हमारे पास अब एक क्वेश्चन मैंने कल शायद 2x2 का दिया था, अब हम 3x3 का सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी मजा आना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, ध्यान में रखना, लेकिन जो हमारी दूसरी मेथड है एडजॉइन मेथड, उसमें स्टेप्स ज्यादा होते हैं। वो इसके कंपैरिजन में इजी होती है, लेकिन उसमें स्टेप्स ज्यादा होते हैं, इसमें स्टेप्स कम होते हैं। उसमें स्टेप्स ज्यादा, इसलिए उसमें गलती होने की चांसेस ज्यादा होते हैं मेरे ख्याल से। अब सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। जब हम एडजॉइन मेथड देखेंगे तो आप सिलेक्ट कर लेना आपको ये मेथड पसंद है या एडजॉइन मेथड, लेकिन उसका आंसर मोस्टली सही आता है। अगर आपको थोड़ा मैथ्स अच्छा आता है तो एडजॉइन मेथड में आंसर जल्दी आता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए हमें दिया हुआ है, उसका हमें इनवर्स निकालना है, तो ए की जगह पर मैं लिख दूंगा इसको 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है बच्चों, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। सबसे पहले अब आप उसमें अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। मुझे इसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब सबसे ऊपर मुझे लाना है 1, तो मैं क्या करता हूँ रो। अब देखो आप एक ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर सकते हो, या तो रो या तो कॉलम। आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा करना है। तो रो कॉलम, मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मुझे पर्सनली रो पसंद है, तो मैं रो से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ। चलो इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2। सो ये हमने लिख दिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन देखो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि इसको चेक करना है कि इसमें इसका डिटरमिनेंट 0 आता है या नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इसमें इनवर्स निकालने पूछा है, इसलिए मैंने इसका डिटरमिनेंट नहीं निकाला। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप चेक करें इसका डिटरमिनेंट आता है या नहीं आता, तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो इसका इनवर्स नहीं होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो इसका इनवर्स नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है, कुछ और आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें इनवर्स पूछा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप याद रखेंगे कि आप जब सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तो आप डिटरमिनेंट निकालोगे, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालूंगा तो मेरा डिटरमिनेंट में ही बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। या फिर डिटरमिनेंट पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करें, या चलो ठीक है मैं इसको ही डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। डिटरमिनेंट की लेक्चर हमने पहले ही कर लिए, तो डिटरमिनेंट अगर आपको नहीं पता कैसे निकालते हैं तो मेरा डिटरमिनेंट वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो। ठीक है, चलो तो अब मुझे इसको यहाँ पर 1 चाहिए, तो मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ। तो रो 1 इंटरचेंज विथ रो 2, बात समझ में आई। इंटरचेंज बहुत ही ईजी होता है, बस आपको, अब देखो मैंने आई नहीं लिखा है, ये भी लिखना पड़ेगा हमको। आई की जगह पे मैं लिखूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये भी लिखना जरूरी है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम इस साइड में कर रहे हैं वही ट्रांसफॉर्मेशन हम इस साइड में करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट वाला मैं चेंज करता हूँ 1 1 2, और ये वाला नीचे आ जाएगा 3 2 6 2 2 5। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। बात समझ में आई इतनी। अब देखो ये 1 तो मिल गया मुझे, अब क्या चाहिए मुझे, अब देखो ये 1 मिल गया, इसके नीचे मुझे चाहिए 0, यहाँ पर क्या चाहिए 0, दोनों में 0 चाहिए मुझे, दोनों में 0 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, रो 2 चेंजेस टू रो 2 -3r1। क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 3 -3 मिल जाएगा, 0 हो जाएगा वो, 3 -3 0। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, सिर्फ रो 2 चेंज करना है, बाकी की सेम टू सेम लिख दो। देखो आप थोड़ा डायरेक्ट भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। देखो यहाँ पे क्या है, रो 2 r2 3 -3r1, 3 -3 0 हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने लिखा है। बात समझ में आ रही है, नहीं तो आप साइड में लिख के देख सकते हो, या आपको यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। r2 था 3 -r1, मतलब 3 1 3 0 हो गया। फिर r2 है 2 2 -3 1 3, तो 2 -3 1 3 मतलब 3, तो 2 -3 हो जाएगा -1। बात समझ में आई, 2 -3 हो जाएगा -1। फिर देखो 6 है, 6 -3 2 6, 6 -3 2 6, तो 6 -6 हो गया 0। तो ये भी मेरा काम इजी हो गया, यहाँ तक ही क्लियर है, कोई डिफिकल्टी। चलो अब यहाँ पर इसमें भी यही ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। R2 है हमारा 1 -3r1, तो 1 -0 1 ही आएगा। 0 है यहाँ पर, 0 -3r1, तो 3 1 3, तो -3 आएगा। यहाँ दोनों 0 है तो 0 -0 ही बनेगा, तो 0 आएगा। समझ में आ गया,
अगर नहीं समझ में आता तो आप एक स्टेप बढ़ा देंगे, वहां पर एक स्टेप आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो हमारे पास ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। अब मैं इसके नीचे वाले को भी 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, या फिर अगर आपको दिख रहा है कि ये बीच वाला -1 है, इसको अगर मुझे तो 1 बनाना है तो मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। R2 चेंजेस टू -1 इंटू R2, तो ये दोनों तो 0 ही रहेंगे, बीच वाला ही चेंज होगा। चलो मैं वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन पहले करता हूँ, लेकिन अगर जब भी आप सॉल्व करते हो तो सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले इसको 1 लाना, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, ये 0 0 बन जाएंगे। फिर ये 1 है, ये 0 0 बनने के बाद आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। फिर इसको 1 बनाना, देखो स्टेप बताऊंगा मैं आपको लास्ट में कि हम कैसे कर रहे हैं। ये 0 हो गया, अब मैं इसको 0 बना रहा हूँ, R3 को 0 बना रहा हूँ मैं, तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो 2 माइनस 2 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ R1 R2 वैसा ही लिखता हूँ, 1 1 2, फिर लिखता हूँ 0 -1 0, फिर लिखता हूँ 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0, फिर R3 क्या है 2 माइनस 2R1, 2 माइनस 2, फिर से यहाँ पे भी आ गया 0, वेरी गुड, मतलब हमारा जल्दी आंसर आ रहा है 0 माइनस 0। अब देखो यहाँ पर 5 है, 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस 4, मतलब यहाँ पर आ गया 1, मतलब हमारे बहुत सारे आंसर यहीं पे आ गए, बहुत सारा हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 0 1 ही चाहिए था। A इनवर्स, अब देखो इसमें भी पहला रो और सेकेंड रो वैसे ही रखेंगे, 0 1 0 1 -3 0, सिर्फ लास्ट रो चेंज करना है, तो 0 माइनस 2R1, तो 0 माइनस 0 ही आने वाला है, तो ये हो गया 0। फिर R3 0 है, 0 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो 0 माइनस 2, फिर 1 माइनस 2 0 ज़ा 0, तो 1 माइनस 0 1। बात समझ में आई यहाँ तक के? नहीं समझ में आए तो आप स्टेप लिख सकते हो यहाँ पर कि क्या सॉल्व करें, जो मैंने यहाँ लिखा है वही आपको स्टेप में लिखना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। अब देखो मेरा ये 1 0 0 हो गया, ये भी क्लियर है। अब मुझे बीच में 1 चाहिए, ये तो मेरा क्लियर हो गया, इसमें मुझे 1 चाहिए। बात समझ में आ रही? तो मैं करूँगा R2 चेंजेस टू -1 इंटू R2, ठीक है, मैंने बस -1 से मल्टीप्लाई कर देना है उसको, क्या हो जाएगा देखो, बाकी के रोज बराबर 1 1 2 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आने वाला है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 0 0 1, A इनवर्स यहाँ पर आएगा 0 1 0, यहाँ पर इनको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 3 0 0 -2 1। बात समझ में आ गई? कोई डिफिकल्टी यहाँ पर, कोई परेशानी? अब देखो हमारा लगभग कंप्लीट होते आया है, अब मुझे इसको 0 बनाना है, मुझे इसको 0 बनाना है। तो देखो R1 को अगर मैं R2 से माइनस करता हूँ तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये दोनों तो फर्क नहीं पड़ने वाले हैं, तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, तो क्या हो जाएगा देखो 1 - 0 1 1 - 1 0 2 - 0 2, तो 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर A इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो रो 1 चेंज करना है, 0 - 1 तो ये जगह -1, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है? 0 माइनस -1 है ना, तो +1 आ जाएगा। फिर R1 क्या है 1 1 -3 -2 0 - 0 0 -1 3 0 0 -2 1। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक के? कोई डिफिकल्टी? चलो अब देखो, अब हमारा सिर्फ एक ही घड़ी बचा है, एक ही प्रॉब्लम है, 2 को हटाना है। तो देखो मैं इससे नहीं किससे करेंगे, फिर हम इस रो से करेंगे, थर्ड रो से, तो R1 माइनस 2 R3, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 R3, क्योंकि ऊपर 2 है, 2 1 2 बन जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर देखो कैसा आ जाएगा, बाकी चेंज नहीं होने वाले, 1 - 0 ये तो 0 ही रहने वाला, 1 - 0 1 ही होगा, 1 और ये 0 है, 0 - 0 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, 2 - 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 0 0 1 0 0 0 1 A इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि R1 चेंज किया है, 1 - 0, अब ये 0 है, 1 - 0 क्या होता है 1 1 - 0 1, फिर -2 इंटू R3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 -2 + 4 2 आएगा यहाँ पर आंसर, कितना आएगा -2 + 4 तो 2, देन
0 माइनस 2 1 जा 2, 0 माइनस 2, -2 आएगा आंसर। बाकी का आपको सेम टू सेम लिखना है, -1 3 0 0 -2 1। क्लियर हो? तो ये हमारा ये हो गया I इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इज 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर। अगर आपको इसको चेक करना है कि आपका करेक्ट आया या नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, देखो इनवर्स की इतनी खास बात है कि आप ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत है तो आप ए इंटू ए इनवर्स करके देखो, आई आने वाला है। इससे आप आंसर चेक कर सकते हो। मैंने लास्ट टाइम आपको नहीं बताया था, बट अगर आप ऐसे करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई? चलो अब मैं आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन की एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ABC DEF GHI, है ना, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। याद रखना, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, इसको 1 बनाएंगे, ठीक है। 1 के बाद इसके पास जाना और इसको 0 बनाना। मतलब हम इसको अगर हम स्टेप में लिखते हैं तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ, ये सेकेंड स्टेप हुआ, समझ में आ रहा है। ये 0 बनने के बाद इसको 0 बनाना, ये हुआ थर्ड स्टेप, समझ में आया। ये 0 बनने के बाद क्या करेंगे आप, इसको 1 बनाएंगे, याद रखना इसको 1 बनाएंगे, तो ये हुआ हमारा फोर्थ स्टेप। मैंने यहाँ पर यही फॉलो किया, इसको 1 बनाएंगे। ये 1 बनने के बाद आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आप पहले नीचे वाले सॉल्व कर लेना, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाएंगे तो ये फिफ्थ स्टेप। ये 0 बनने के बाद इसको 1 बनाना, इसको 1 सॉरी ये हो गया सिक्स स्टेप, इसको बनाना 1। ये 1 बनने के बाद फिर इसको 0 बनाना, ये कौन सा हो गया, सेवन स्टेप। ये 0 बन गया, फिर आप ऊपर में कोई भी कर सकते हो, मतलब ऊपर में आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, यहाँ तक पहुँचना डिफिकल्ट होता है। समझ में आ रहा है क्या कुछ, ठीक है। ये 0 बनने के बाद फिर आप क्या करोगे, इसको 0 बनाना, या किसको भी 0 बना सकते हो, इसको 0 बनाना, तो ये होगा 8 स्टेप। फिर इसके बाद इसको 0 बनाना, ये हो गया 9 स्टेप। तो 9 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, अगर सारे नंबर अलग अलग है तो। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो बीच बीच में आंसर बन ही जाता है। समझ में आया? क्लियर है? कोई डिफिकल्टी इसमें? और हम 1-2 क्वेश्चन देखते ट्राई करते हैं, पहले इसको नोट करो फिर हम सॉल्व करते हैं।